जी। अनीता त्रिपाठी जी, प्रयागराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप करते समय मन बहुत ही ज्यादा चंचल हो जाता है और इधर उधर भागता है। हमें लगता है अगर एकांतिक सुनते तो इसका विस्तृत उत्तर मिल जाता, पर हम सारांश में कहते हैं कि हमारा जो अभ्यास चल रहा है नाम जप का, उसमें जो मन के दो पार्ट हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छाई की तरफ हमारा जो झुकाव हुआ ये मन से ही हुआ है। मन ना कहता तो यहां तुम नहीं आ सकते थे। तो मन की अच्छाई पार्ट में जब हम नाम जब शुरू किया तो बुराई पार्ट को साफ करने लगा, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोह पावा। तो अब जितनी गंदगी अनंत जन्मों की भरी है वो सब निकलेगी बाहर। अब साधक इस बात में परेशान हो जाता है कि जब मैं भजन नहीं करता था तब इतना गंदा नहीं था, अब जब भजन से करने लगा तो इतना गंदा सोच, इतनी गंदी बात, वो गंदगी निकल रही है। मन अच्छा चंचल हो और नाम जब कर रहे हो तो आप निश्चित समझो फल में कोई भेद नहीं है, मन लगे ना लगे। जैसे मन नहीं लगता लेकिन आग छुआ दी जाए तो जला देगी ना। मन कहीं और हो, जहर पिला दिया जाए तो मरी जाओगे ना, क्योंकि उसका प्रभाव है। ऐसे नाम का प्रभाव है, मन लगे या ना लगे, जिह्वा से राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण हो रहा है, आपको भगवत प्राप्ति होगी। आपको बाहर भी आनंद मिलेगा, लौकिक और पारलौकिक अंतर ज्ञान का भी आनंद मिलेगा। राम नाम मणि दीप धर, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सुझे। तो मन को नाम ही एकाग्र करेगा, मन को नाम ही निर्मल करेगा। अब शुरू किया इसलिए गंदगी निकल रही, अब परेशान नहीं होना चाहिए। वैखरी वाणी से महाराज। हाँ, वैखरी से भी, वैखरी से। यह जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। जैसे मंत्र है तो वो दो में ही जपा जाता है, उपांश और मानसिक। गुरु मंत्र जो है उपांश और मानसिक जपा जाता है, लेकिन नाम भगवान इतने कृपालु हैं कि आप राधा 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 राधा, इसी से भगवत प्राप्ति। ठाकुर हरिदास जी तो इसी वैखरी से ही जपते थे। तो वो लाखों की संख्या में जबान से ही नाम जप करते थे। 3 लाख। हाँ, 3 लाख, ऐसे लाखों की संख्या में, और जोर जोर से। तो उसी का प्रभाव था कि वैसे आई तो सुन सुन करके वो भगत बन गई, उनको तनिक भी विचलित नहीं कर पाई, वो खुद अच्छे महात्मा की तरह वहां रहकर भजन करने लगी। तो अगर वैखरी से नाम का प्रभाव है, वैखरी से भी जपने पर जो मंत्र उपांश और मानसिक में फल देता है, वो वैखरी से भी नाम फल दे देगा। नाम में एक अपार सामर्थ्य, असीम सामर्थ्य है, चाहे जैसी स्थिति हो। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वाय अभ्यंतर दोनों से परम पवित्र हो जाता है। देखो भागवत जी में लिखा, यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम अहोबत सुपचतो गरीयान, यद जिह्वाग्ये, जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान हो। नाम जीह जपि जागे जोगी। नाम जीह जप, जब जीव से नाम जपने की बहुत जगह चर्चा हुई है, तो हम उसमें फला अनुसंधान में न जाएं कि वाचिक से दशांश उपांशु बड़ा, उपांशु से दशांश मानसिक बड़ा। हम राम राम कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, अपने प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। मन कहीं भी चला जाए चिंता मत करो, उसको भाग के यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि नाम भगवान विराजमान, परम मंगल हो जाएगा। जी। कीर्ति जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर घर का कोई सदस्य मतलब भगवत मार्ग पर नहीं चलना चाहता हो तो उसे सही मार्ग पर कैसे हम चलाएं? हमारा प्रयास क्या रहना? नहीं, प्रयास तो सफल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। अगर साधक नहीं चाहता तो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष भी कुछ नहीं कर सकते। उड़िया बाबा के पास ही रहता था, उड़िया बाबा को गड़ासे से काटने वाला है। तो हम ये कहते हैं कि तुम तो मान लो गृहस्थ हो, हम संत जन बाबा जी लोग भी कुछ नहीं कर सकते जब तक आप श्रद्धा और विश्वास करके हमारी बात नहीं। और महाराज जी, कौरवों को भगवान किसी स्वयं समझा रहे, भगवान नहीं समझ में आया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, भगवान स्वयं संधि करा ले गए थे, नहीं समझ पाया। तो हम इतना जरूर कहते हैं कि अपने परिवार के लिए यदि हम भजन करके दें तो मंगल शुरू हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करें। हाँ, भगवान से प्रार्थना करें और नाम जप करें और परिवार के सदस्यों को दें तो उनका फिर भाव बदलना शुरू हो जाए। भजन में बहुत ताकत है, पर गृहस्थी में इतना भजन होना
थोड़ा कठिन सा लगता है कि हम इतना भजन करें कि परिवार वालों को दें और हमारी भी बुद्धि शुद्ध रहे भजन से, तो फिर भी प्रयास करना चाहिए। और परिणाम में हम कहते हैं जब तक वो सुधरना नहीं चाहेंगे तो नहीं सुधरेंगे। वो सुधरना ना चाहे तो कोई नहीं सुधार सकता, चाहे जितना उपदेश कर लो, चाहे जितना हाथ जोड़ लो, वो सुधरेगा नहीं। हाँ, बहुत विचित्र बात है। खलऊ करें भली पाए सुसंगु और मिटाए न मलिन ख्वाहिश पलिए अति अनुरागा होई रामेश कबहू की कागा। हाँ, बिल्कुल ये बात कि कभी कभी जैसे संग मिल भी जाए ऐसे स्वभाव वालों को, भागवतिक संग, तो अपने ही स्वभाव में रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्संग का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान कृपा करे तो बात बदल जाए। भगवान, वो आप कहे थे कि आना जाना बंद कर दो तो आना जाना बंद हो जाएगा जी। तो आपकी कृपा, श्री जी की कृपा से पहली बार वृंदावन धाम आना हुआ जी। तो गुरुदेव अब जाने की इच्छा नहीं, अब नहीं जा पाएंगे वृंदावन से। नहीं, ऐसा मत करो बच्चा, हमारी बात समझो। अलग अलग औषधि दी जाती है बीमार को, अलग अलग। अभी आप जवान हो, आप अभी थोड़ा कर्म करो। पढ़ाई लिखाई पूरी हुई क्या? नहीं, अभी डट के पढ़ो, डिग्री में पहुंचो, भारत की किसी सेवा में लगो, माता पिता की सेवा करो, नाम जप करो, और फिर अवसर मिले तो आके वृंदावन वास करो। नहीं, अब ऐसे कच्ची उम्र बहुत कठिन है बच्चा, बाबागिरी। देखो तुम्हें लगता है सरल है, लेकिन हम हाथ जोड़ के कहते हैं बाबागिरी के जैसा कोई कठिन कार्य असली में चलने पे। वो मनोरंजन तो भाई भी बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर जीवन बाबागिरी में उतारने का तो सबसे कठिन बात हम आपको बता रहे हैं। अगर नाम जप करोगे और कर्तव्य का पालन करोगे तो प्रिया प्रीतम के पास पहुंच जाओगे बच्चा। और अभी नई अवस्था है, संसार देखा नहीं, भोगों को भोगा नहीं, और मन भोगों की तरफ। वही हम बताने जा रहे थे कि सबसे कठिन बात है, हम कह रहे 50 वर्ष सही चला हो और 5 मिनट गलत हो जाए तो 50 वर्ष में पानी फिर जाएगा, नहीं फिर जाएगा। अरे बोले यार, मतलब कोई नहीं समझेगा कि ये बंदा 50 वर्ष जलता रहा है, आज 5 मिनट चूक हो गई, क्षमा कर दो, कोई नहीं क्षमा करेगा। हम ये नहीं कहते कि कोई गलत नहीं है या सही है, वो भगवान जाने, लेकिन थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा चूक पूरे जीवन को मिट्टी में मिला देगा। इसलिए हम कहते हैं गृहस्थ में रहकर भजन करो, कलिकाल है, अब जो बन गए भगवान इन्हीं का निर्वाह कर दे। अगर आप नहीं पकड़ना चाहोगे तो हम आपको नहीं बदल सकते। आप बदलना चाहो तो बदल सकते हैं, अगर आप ना बदलना चाहो तो। अच्छा, महीना 2 महीना संयम से रह लो, हमारी मतलब हृदय से बात समझना। साल 2 साल नियम दे दो कि 5 साल आप ऐसे रहो, तो हिम्मत रहेगी कि 6 महीना गए, 6 महीना गए, अब 2 साल गए, पूरे जीवन भर जलना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, खिलवाड़ समझते हो? अब जो मतलब खिलवाड़, पाखंड, वो बात अलग है। सच्चाई से चलने का मतलब तलवार की धार पे चलना। तो हमें लगता है बाबा जी बनने के लिए जो सामग्री चाहिए, वो सामग्री प्रायः नौजवानों में बहुत कम है, क्योंकि सब पढ़े लिखे, मोबाइल और सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब बहुत कठिन है बाबागिरी, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मतलब हमारे ऐसे हाथ, क्योंकि पूरा जीवन इसी में गया ना, तो जैसे ये छोटे छोटे बच्चे का ना ना ना, पढ़ो लिखो, अगर नहीं ब्याह करना तो भी माता पिता की सेवा करो, कमाओ, और जब अपने इस कर्तव्य से मुक्त हो जाओ तब तक सयाने हो जाओगे, फिर अपना मार्ग चयन कर लो। बहुत कठिन है बाबागिरी, बहुत कठिन है, क्योंकि इससे निकल पाना, और निकल गए तो फिर त्रिभुवन नमस्कार करेगा। त्रिभुवन देवता भी नमस्कार करते हैं भगवान के भक्त को। पर है कठिन बात, मतलब है कठिन बात, इतनी कठिन बात है कि हमारा हृदय थर्राता है। जब हम किसी को साधु बनाते हैं ना, तो थर्राता और भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु इसकी जीवन की बागडोर आप संभालना, ये संभाल सके ऐसी बात नहीं, आप ही संभालना, क्योंकि बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। व्यभिचार को मनोरंजन समझा जाता है, समझा जाने लगा। जहां इज्जत और धर्म और मर्यादा मानी जाती थी, वहां आज व्यभिचार को मनोरंजन माना जाता है, नहीं माना जाता है। अब सोचो कैसे साधु रहेगा, समाजे में तो रहना, समाजिक तो खाना है। कोई बिरला ऐसा घर मिलेगा जिसमें प्याज, लहसुन और मांस और शराब आदि का प्रयोग न हो, बिरला। कहाँ से हम रोटी पाएंगे?
अगर हम मांस में बने हुए पात्र वाले में सब्जी बनकर हमको मिल रही, भले सब्जी मिल रही, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी ना। पवित्रता कहाँ है? पर अब भगवान की माया है, वो यही कह सकते हैं। और तुम तो इसलिए बच्चा, हमारी राय है कि संत बनो, पर हृदय से बनो, दूसरों का उपकार करो, मेहनत करके माता पिता को खवाओ पियाओ, और जब कोई कर्तव्य न रह जाए और समझ में आ जाए कि हम 30-40 के हो गए, आज तक हमने कोई गलती नहीं की, तो फिर निकल पड़ो परमार्थ पे। अभी जैसे कोमल अवस्था है, वो आगे चल के रंग आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ है, बहुत। तो माता पिता भजन करने नहीं देंगे? देखो, भजन को कोई नहीं रोक सकता बच्चा। अंदर से हम क्या चिंतन कर रहे हैं तुम क्या जानो? भजन अंदर का चिंतन होता है, समझ रहे? अब ये राधा राधा हमारे अंदर चल रहा है, अब तुम क्या जानो? बात तिलक मत लगाओ, कंठी मत बांधो, बात मत करो, बात करो। से कैसे बचें गुरु जी अभक्त पदार्थ से? जैसे कि हम तो पाते नहीं है, हाँ तो वो पात्र तो वही है। हाँ बच्चा, ये बात तो तभी, यही तो समस्या कह रहे हैं कि आज की समस्या आपकी नहीं, क्योंकि अब हर घर में पीने वाले, और जो पिएगा वो खाएगा, और खाने पीने वाले के अगर वहाँ से हमें मिला तो हमारी बुद्धि कहाँ पहुँच जाएगी? भजन थोड़ी होगा। तो बहुत कठिन है बच्चा, कलयुग का जैसे जैसे, तो ये पवित्रता, शास्त्र की आज्ञा पालन, भजन, ये सब बड़ी कठिन बात है। तो पहली बात तो अपनी ये बात काट दो तुम कि अब हम वृंदावन आ गए, हम जाएंगे नहीं। जाओ, माता पिता चाहे जैसे हों, वो हमारे भगवान हैं, हम मेहनत करके उनको खवाएं पियाएं, उनकी सेवा करें, ठीक है? और नाम जप करते रहो अंदर अंदर, और आगे अगर तुम्हें वृंदावन वास देना है तो श्री जी अपने आप सब व्यवस्था कर देंगे, वैसे भाव बदल जाएगा। बुला लेंगे अपने पास। और क्या बच्चा, जिंदगी भर धर्म से चलोगे, राधा राधा करोगे, तो यहाँ नहीं आओगे तो भी सीधे पहुंच जाओगे। नहीं तो वृंदावन कितने वास करते हैं, और भारत में या विश्व में कितने भगवान के भजन करने वाले हैं? सोचो, क्या वृंदावन वासी केवल भगवान को प्राप्त होगा और जो बाहर भजन करते हैं उनको भगवान नहीं मिलेगा? ऐसी बात नहीं बच्चा। जो भगवान वृंदावन में, वही कण कण में, पूरे विश्व में विराजमान, खूब भजन करो, भगवान की प्राप्ति कर लो। सृष्टि शुक्ला जी, अयोध्या जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक गृहस्थ यदि भगवान से केवल कृपा मांगे तो उसे पारलौकिक कृपा प्राप्त होगी या सांसारिक? दोनों। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान दोनों भगवान अल्पज्ञ थोड़ी है, भगवान सर्वज्ञ है। दोनों प्रकार से उसके परिवार का भी भरण पोषण होगा और भगवत प्राप्ति भी होगी। हाँ, बस भगवान के आश्रित हो जाए तो वो कह रहे हैं ना, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम। भगवान कह रहे मैं वहन करूंगा, तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो, योगक्षेम तो मैं वहन करूंगा। तो हमें भगवान की बात मान लेनी चाहिए। वो भगवान लोक परलोक दोनों का समान। ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं इस लोक में और परलोक में सदैव सुखी रहोगे यदि कृष्ण के गुणों का गान करोगे, नाम जप करोगे, राधा राधा बोलोगे, लोक परलोक दोनों में मंगल हो जाएगा। मांगने की क्या जरूरत है? सर्वज्ञ भगवान है, वो सब जान रहे हैं। वो जितना विधान किए बहुत बढ़िया किए, जितना करेंगे बहुत बढ़िया करेंगे। हमें उनके भरोसे रहना चाहिए। लोक लाओ पर लोक निभाओ। जी बिल्कुल, दोनों लाभ, बिल्कुल दोनों लाभ है इसमें। और हारने पे भी लाभ और जीतने पे भी लाभ, इसमें ये भी बात है। हार भी, मान लो हम कहीं पराजित हो जाते हैं तो विशेष कृपा पात्र बनता है वो। मतलब चूक से कहीं अगर, तो भगवान उसे फिर पतित पावन है। हाँ, भगवान विशेष उस पर कृपा करते हैं। जो भगवान के मार्ग में सही चल रहे हैं वो तो भगवान के लाडले है ही, लेकिन जो लड़खड़ा के चल रहे हैं भगवान के विशेष लाडले हैं वो। हाँ, भगवान पतित पावन है, बहुत कृपाल है।